लाइन लगी हुई है, आगे चलते रहो, लाइन में आगे बढ़ो। दूर रहना थोड़ा। ये देखो, ये इसमें धान कूटते हैं, नल में पानी भी आ रहा है। ये बिलो यूपी से नोनी का भैया, ये मैं ले दूंगी अभी, ले लो। सबसे छोटा डॉन। हमारे इष्ट देव का मंदिर है यहाँ पे। नोनी जा रहा है स्कूटी में मामू के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज है ट्यूसडे और यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह रेडी हो गई हैं, करीबन 9:30 बज रहे थे अभी। तो मम्मी आज जाने वाली है नामकरण में। वैसे मुझे भी जाना था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी। मम्मी और पापा पहले ही निकल जाएंगे स्कूटी लेके, तो इसलिए मम्मी को कुछ फ्रूट्स वगैरह मिठाई वगैरह भी ले जानी थी, तो इसलिए मम्मी पहले निकल गई। और यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए आप मेरा फेस देख सकते हो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम सुस्त होकर बैठी थी। मेरा डिसाइड नहीं था कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ऐसे ही। हाँ चलो ताई जी, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह से। कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं जा रही हूँ, मतलब हम सब लोग जा रहे हैं गाँव। मम्मी पापा पहले चले गए थे, जाना ज़रूरी है इसीलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। नामकरण है आज, नहीं तो फिर मेरे में बिल्कुल भी चलने की ताकत ही नहीं है आज मतलब एनर्जी लेवल 0। मैं इतने दिन से एक्साइटेड थी, गांव जाएंगे और आज के दिन ही तबीयत ख़राब हो गई। सुबह से कंटिन्यूस 4-5 वॉमिटिंग हुई। पापा मेडिसिन लाए, उसके बाद थोड़ा सा रुका है, लेकिन बहुत वीकनेस हो रही है। तो मेरा चेहरा देख के आप समझ भी रहे होंगे। नौनी में तो जल्दी आओ, दीदी वेट कर रही है। उनको तो हर जगह खेलना ही होता है। मैं पता नहीं कैसे चल पाऊँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और धूप भी इतनी तेज़ है। अप्पी के घर आ गए। चेयर क्यों रखी है भाभी ने? अप्पी तैयार हो गए? भाभी ने कितना प्यारा रखा हुआ है। अभी ये बंद है, लेकिन छेड़ो मत नोनी उसे, छेड़ो मत नोनी, हटो। ये देखा कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू। चलो यार, मैंने कैसे चलना है मेरे को पता है। ये देखो हम अपने गांव पहुंच गए हैं। ये खेतों में मक्के लगे हुए। नींबू पी के थोड़ा पेट में अच्छा हुआ। नौनी वेदू आगे भाग गए। ये लोग अलग गाड़ी में आए थे, हम अलग में। जनसंख्या ज्यादा थी आज, तभी तेजा बोल रहे हैं। गाड़ी है, ट्रक नहीं है। पूरी लाइन लगी हुई है, आगे चलते रहो, लाइन में आगे बढ़ो। ऊपर देखो माल्टे के पेड़, इसको पकड़ोगे ना, संतरे के पेड़। तुमने कुछ पकड़ा है। हम वो नीचे से आए, देखो रोड से नौनी से तो आ गए गाँव। वो वाली रोड किधर जा रही है? अच्छा यही वाली है। प्रणाम करो सबको। यहाँ सबसे मिलना जुलना करके अब हम चलेंगे आगे मेरी ताई जी के घर। ये देखो एक रास्ता इधर भी जाता है पहले का। ओ नोनी, खा के नहीं जाओगे क्या? वेदू अभी आया है और कह रहे कब तक रहना है, खाना खाना नहीं, ऐसे चलना है। दूर रहना थोड़ा। ये देखो ओखली, ये इसमें धान कूटते हैं, नल में पानी भी आ रहा है। हाँ देखा, ये दिखाया ना सबसे पहले मैंने। इसी तरह से खाना बनता है गांव में। ये मेरी ताई जी का घर, इतने सारे कपड़े डाले हुए। ये भैया, ये बिलो यूपी से नोनी का भैया। यूपी इधर देखो, हाय बोलो। मेरा हाय करो। भाभी हाय। ये भी आ गया, वो भी नामकरण में आया भात खाने। नोनी उधर लड़ाई करने में लगा हुआ है बच्चों के साथ। नोनी तो हम
लोग यहाँ पे गांव पहुँच गए थे और जिनके घर में नामकरण था वो भी मेरी ताई जी लगती है। तो यहाँ पे उनके घर पे आए हुए थे हम लोग, सब लोग, काफ़ी गेस्ट वगैरह हमसे पहले आ चुके थे और नामकरण पहले ही हो चुका था। इसके बाद जो है लंच शुरू होगा, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, सबसे मिल रहे थे हम लोग, जितने भी रिलेटिव्स हैं गाँव के। और यहाँ से गाँव का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा व्यू लगता है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना ये सर्दियों में, और धूप भी जल्दी चली जाती है यहाँ से। तो लेकिन जब धूप आती है सर्दियों में सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता है धूप सेकने में। तो नोनी अपने काफ़ी सारे भाई बहनों से मिला यहाँ पे, सारे बच्चे बड़े ही खुश हो रहे थे। नोनू मजे आ रहे? मेरी ही नहीं मिली रही है। यहाँ देखो बच्चों के चिप्स चोर चोर के खाए जा रहे हैं। ये यहाँ नाराज हो गए। उसके भी खाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके भी चिप्स चोरे, उसके भी चिप्स चोरे, ये यहाँ खा रहे हैं। वो भाग गई वहाँ से कि चिप्स लेंगे। और बाद में आएंगे। सबसे छोटा डॉन। क्यों आया भाई हमारे घर में? हमारे घर में क्यों आया तू? कंबल ला दे। हमारे घर में क्यों आया तू? ये तो हमारा घर है। इसके बाद हम लोग अपनी ताई जी के घर पे आ गए थे। मेरे गांव वाली ताई जी है और उनका ये पोता है, 4-5 महीने पहले ही हुआ है ये छोटू सा। तो ये लोग एक्चुअली जो बड़े भैया उस दिन मिले थे ना, वहाँ पे गंगानगर रहते हैं, उनका बेटा और ये भाभी हैं, उनकी वाइफ। तो सब लोग फैमिली मिलके यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। भाभी ने चाय बना ली थी और मैं तो यहाँ सोई हूँ आधा 1 घंटा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आराम किया है। ये सबसे खतरनाक बच्चा, सबको मारता है ये, अपने घर से भगाता है ये सबको। अपने घर जाओ सीधे यहाँ से। दक्षु अपने घर जाओ, चलो। दक्षु दक्षु भैया को ले जा रहे हैं। तेरे पर्स गया अभी। घर को चलने की तैयारी, घर को चलने का टाइम हो गया है। हमारा इष्ट देव का मंदिर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आई हूँ दर्शन करने के लिए। एकदम शांत जगह पे, गांव से थोड़ा हटके अलग। तो सब लोग नीचे को है, मैं अभी मंदिर में आई हूँ दर्शन करने के लिए। अब चलते हैं नीचे रोड की तरफ। नौनी जा रहा है स्कूटी में मामू के साथ। उन्होंने निकल गया था गांव वाले भैया के साथ स्कूटी में, उनको भी मार्केट कुछ काम था तो वो उसको लेके चले गए थे। और गांव का आज मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मेरा बहुत मन था कि मैं सब कुछ शूट करके दिखाऊंगी, लेकिन आज तबीयत वीक होने की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं ब्लॉग। हाय गुड मॉर्निंग। नौनी सुबह नहा रहा है। पहले नहाने के लिए आ नहीं रहा था, और जब नहाने के लिए बैठता है उसके बाद वो पानी से निकलना ही नहीं चाहता, तो पूरे आधे घंटे से वो पानी में बैठा हुआ है। और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ और आज आई एम फीलिंग बेटर, ठीक लग रहा है। तो अभी नहा के आई हूँ, उसके बाद मैं भी कपड़े वॉश कर रही थी। बाल इतने टूट रहे, आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। पहले अब मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद काम करते हैं। तो ये आए हैं भाभी के घर से आड़ू। उनका अपना पेड़ है ना, तो अपने पेड़ के तोड़े हुए एकदम फ्रेश फ्रेश आड़ू। कहीं कहीं पे थोड़े से वो हो जाते हैं, लेकिन ये खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। कहीं पे थोड़े ख़राब होने लगे ये, तो इनको ना तो अच्छे से धोना है। उसके बाद इसमें पहाड़ी नमक लगा के खाओ, बड़ा टेस्टी होता है। और लंच बनाने की तैयारी भी मैंने यहाँ पे कर दी है। चावल रख दिया है, मतलब चावल निकाल दिया है मम्मी ने। लंच के लिए आज बना रहे हैं गेहूं की चरकानी, नोनी की फेवरेट। नोनी को सबसे ज़्यादा ये पसंद है दाल। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मेरा फेस कितना वो हो गया, मतलब डल हो गया है। कल तबीयत खराब थी उस वजह से भी, और हम लोग धूप में कंटिन्यू घूम रहे हैं इतने दिन से ना, तो रंग काला पड़ गया है।
तो एक्चुअली हमारे गांव में ना किसी की डेथ हो गई, तो मम्मी लोग वहाँ जा रहे हैं। मम्मी कल रात को भी गई थी, मम्मी और ताई जी, तो इसीलिए मम्मी लोग गए, वापस आ गए थे रात को, और अभी दोबारा गए, मतलब दोबारा जा रहे हैं, तो इसलिए लंच मुझे बनाना है। जो चाची की डेथ हुई है ना, उनकी डेड बॉडी दिल्ली से आ रही है, तो वहाँ से आने में टाइम लगता है 12 से 15 घंटे। तो कल रात को निकले थे, अभी पहुँचने वाले हैं घर, तो इसलिए मम्मी लोग उनके घर पे जा रहे हैं। मम्मी, ताई जी और भाभी लोग, सब लोग जा रहे हैं, हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं वहाँ जा रहे हैं। तो पापा भी चले गए, पापा तो सुबह ही चले गए थे, तो इसीलिए ना घर में आज दिया भी अभी कुछ नहीं जलाया। तो हमारे वहाँ वो सूतक लगना कहते हैं उसको, सूतक लग गया है, तो इसीलिए दिया कुछ नहीं जलाया मंदिर में। तो इसलिए लंच मैं बनाऊंगी, और पापा तो शाम को ही आएंगे, जब पूरा अंतिम क्रिया हो जाती है ना उसके बाद ही आएंगे वापस। तो आपकी मम्मी आ जाएगी थोड़ी देर में, मम्मी जल्दी आ जाएगी। और नोनी गया है वेदू के साथ खेलने के लिए। आज उसको मैंने अच्छे से बैठा के थोड़ा राइटिंग कराई है, क्योंकि ना वो लिखने में इतना नाटक कर रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। वो कल भी ऐसे हो रहा था लापरवाही, तो कल भी कुछ करा नहीं पाई, मुझे वैसे एनर्जी नहीं थी और टाइम भी नहीं हो पाया, इसलिए आज मैंने अच्छे से उसे राइटिंग कराई है, नहला धुला के बिठाया, और अब जाके वो चला गया। फिर तो दोपहर के सुबह के 11:15 बज गए हैं। अभी तक मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। नोनी, क्या हुआ नोनी? फोन देखना जरूरी है? नोनी को वॉशरूम आ रहा होगा ना, इसलिए आया है वो भाग के, नहीं तो वो इधर नहीं आ रहा है, वो उधर ही रह रहा है। मतलब वो नानी के घर आया है, लेकिन बड़ी नानी के घर आया है, वहीं रहता है ये 24 घंटे। तो अब मैं ना लंच बनाती हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करना है, और वीडियो अपलोड करने के लिए मैं जाऊँगी नीचे अपी के घर, क्योंकि वहाँ वाईफाई लगा हुआ है, ताकि फटाफट से मेरा काम हो जाए और मेरा वीडियो जो है आप लोग तक पहुँच जाए। तो मेरे सुबह वाले कपड़े, ये वाले कपड़े, ये तो मम्मी ने धो लिए थे मेरे उठने से पहले, तो ये सूख भी चुके हैं। फिर कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर टांगे हुए, ये भी मुझे उठाने होंगे। अभी ना आप बाहर जा नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। मम्मी ने बोला था सलाद खाना है तो मूली ले लेना खेत से। आप क्यों आ रहे हो? आपने कपड़े नहीं पहने। कौन सी मूली होगी अच्छी, देखना पड़ेगा। ये तो सब छोटी छोटी सी लग रही है, ये भी मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ी नहीं है। और देखते हैं बेटा आगे, मूली मूली कहाँ है? सब जगह पे छोटी छोटी। नहीं, बिना कपड़ों के आया हुआ और मुझे कॉपीराइट लगवाएगा। इसके साथ मुझे ये दिक्कत। भाभी उधर वो देखो, भाभी आए बोल दो। भाभी किचन में काम करने में लगी हुई है। वेदू क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मूली कहाँ है भाई? सब मुझे पत्ते पत्ते दिख रहे हैं, मूली नहीं दिख रही है। कहाँ पे? ये बेबी मूली है। चलो आगे चलो। ठीक है, ये देखो, ये वाली तोड़ लेते। एक मूली तो हो ही जाएगी, ये सलाद के लिए तो हो ही जाएगी। ये देखो, मुझे भी उगानी है, निकालनी है मूली, तो हम लोगों के सैलेड के लिए तो हो जाएगी, क्योंकि पापा तो लंच करने के लिए आएंगे नहीं। नौनी अब हट जाओ मेरे वीडियो से, ये बार बार मेरे फ्रेम में आ रहा है विदाउट क्लोथ्स। बज गए हैं दोपहर के 1। मैंने खाना बना लिया है। यहाँ पे गहत की चड़कानी बनके तैयार हो गई है। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया था, गाढ़ा हो गया है। मैंने इसमें खट्टा डाल दिया है, और यहाँ पे चावल बन गया है। सलाद के लिए मूली और घर का प्याज मैंने कट करके रख दिया। मम्मी अभी तक आई नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले होंगे अब वो लोग। तो मम्मी लोग आएंगे, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। वैसे तो कल इतना रेस्ट किया है मैंने दिन भर। मैं गांव में जाके भी सोई थी थोड़ी देर, वहां से आके भी यहाँ सोई हूँ, तो मुझे सोने का मन नहीं कर रहा। आज थोड़ी सी मुझे एनर्जी सी फील हुई है, नहीं तो कल इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। मेरी तबीयत आज ठीक है, आज अप्पी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको भी वॉमिटिंग शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ना दिक्कत करता है। हमें लग रहा था कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए, बच्चों की जगह हमें बीमार हो गए। बच्चे तो ठीक है टचवुड, लेकिन हमें दिक्कत हो गई है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:45 और थोड़ी देर मैं सोई थी। नौनी भी काफ़ी देर सो के उठा है, मम्मी भी आ गई थी,
तो मम्मी भी सोई थी और मम्मी अभी मेरा व्लॉग देख रही है, आज वाला जो मैंने अभी अपलोड किया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो एडिट करके वो भी कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ मुझे टाइम मिल जाता है ना एडिटिंग का। और 2 बंदर वहाँ पे मिलेंगे आपको ऊपर, वो कब से खेलने में लगे हुए हैं, सीढ़ियों में जा रहे हैं चुपके चुपके। ये देखना जरा, पिटाई कर दो दोनों की। क्या मतलब है इधर जाने का? कहाँ जा रहे हो? दोनों के दोनों छत में जाना चाह रहे हैं बॉल लेने के लिए। तो अभी बड़ी अच्छी हवा चल रही है, धूप चली जाती है दोपहर के बाद से यहाँ, क्योंकि पीछे साइड वो बिल्डिंग लग जाती है ना वाली, तो इसलिए धूप चली जाती है। समर्स के लिए अच्छा है, विंटर में थोड़ा वो रहता है, ठंडा हो जाता है, सर्दियों में फिर धूप सेकने के लिए छत में जाना पड़ता है मम्मी लोग को। बट एनीवेज जैसा भी है, घर के आगे खुला खुला है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। ये चीज़ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगी, घर के आगे पीछे खुला खुला, घर के पीछे विंडो, घर के आगे विंडो, साइड में विंडो, ऐसा सिर्फ यही हो सकता है। चारों तरफ खुला खुला, एकदम बढ़िया शानदार हवा आती है। ये आ गया लक्षित, लक्षित नाम है ना? देखा, हाय, तेरी तबीयत ठीक है? तू तो बीमार नहीं हुआ वहाँ जाके? तो मेरा थोड़ी देर पहले 2 पार्सल आया है, एक ही पार्सल है, मतलब कि एक पार्सल में कॉम्बो का पैक। ये है मामा अर्थ का एलोवेरा जेल, ये विटामिन ई, मतलब ये ना बोथ हेयर्स और स्किन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने मंगाया। और यहाँ के सन टैन इतना हो गया आप देख सकते हो, तो ये पहाड़ों की एकदम स्ट्रॉन्ग धूप का असर है, बट वहाँ जाके ठीक हो जाता है। ये ना काम आता है, यहाँ भी मैं स्किन में यूज़ कर सकती हूँ और वहाँ भी गर्मियों में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्किन चिपचिपी हो जाती है ना, तो एलोवेरा जेल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए मैंने 2 मंगा के ट्राई किए पहली बार कि कैसा रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा ना दाने वाने भी निकलने लगे, हम लोग इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार ना, इसलिए तो मैंने मंगाया। नहीं पीती मैं तो वो डाल दी गुड़ का पाउडर। तो ये भाभी ने मुझे चाय भी दे दी है, तो आज मुझे चाय भी बनाने, मतलब चाय बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, तो मुझे चाय मिल गई है। यहाँ मेरे इतने मज़े रहते हैं, चाय भी बनानी नहीं पड़ती है। ट्यूशन पढ़ लो। क्यों? की भी कॉपी लेके आओ, ये भी नौनी आप में जाओगे पढ़ने, ठीक है? एक ही बच्चा आया है, वो देखो अभी पढ़ाई भी करने लग गया होगा। ये वाले 2 फूल मुरझा गए, ये वाले खिल गए आज, ये देखो, है ना? इसमें भी फूल आ रहे हैं, देखो छोटे छोटे वाले। वैसे तो मुझे लग रहा था ये मतलब सिर्फ इसी तरह का होता है, इसमें छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगा ये। तो नोनी को यहाँ पे दूध बना के दिया है नानी ने, और बॉर्नविटा मिला के दिया है। तो थोड़ी सी ना बड़ी मुश्किल से हैबिट बनाई है आजकल। वैसे भी पहाड़ों का दूध और प्लेन्स के दूध में काफ़ी फ़र्क है, पहाड़ों का दूध में अच्छा टेस्ट होता है। जब नोनी को फोर्सफुली देते हैं। और मम्मी ने यहाँ पे बनाई हुई है काली चाय, मतलब कि काढ़ा वाली। मम्मी देखना, मम्मी की चेयर। मम्मी की चेयर, स्पेशल चेयर। मम्मी की स्पेशल चेयर है यहाँ पे, देखो। ये देखो अच्छी चेयर है, देखो ये धूप में रखे रखे ऐसी हो चुकी है। मम्मी बाहर बैठने के लिए यूज कर रही है। हाँ, मेरा फोन लेके आया हुआ, कह रहा मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब इसको मुझे देख देख के व्लॉग बनाने का भूत चढ़ गया आजकल, है ना? अंदर मैं कह रही हूँ कि अपनी दीदी अंदर ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को, वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इसे अकेले ही खेलना है, मज़े करने हैं अभी। ये हमारे घर के आगे का खेत, उधर साइड पे मम्मी का खेत है जहाँ मक्के लगाए हुए हैं, वहाँ पे मम्मी का है, ये किसी और का है। और यहाँ पे देखो पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, ये वाला खेत ना किसी ने ले लिया है, मतलब यहाँ पे घर बनेगा। बट ये है कि हमारे घर के आगे इतना खुला स्पेस मिल जाएगा, और हमारी तरफ को उतना ज़्यादा पास पास में घर नहीं बने, काफ़ी सारे खेत हैं। और जिधर साइड हमारा ससुराल है वहाँ सारे घर बन चुके हैं। उधर की साइड ना पहले, मतलब मेरे ससुराल की तरफ भी पहले ऐसे ही हुआ करता था बहुत सालों पहले, लेकिन धीरे धीरे उधर आबादी बढ़ती गई, क्योंकि वो मेन मार्केट में है ना। आबादी जो है बढ़ती गई और घर बनते गए लगातार। अब वहाँ प्रॉपर स्पेस ही नहीं होता है, तो वैसी चीज़ अब यहाँ भी हो रही है, धीरे धीरे सब जगह घर बनने लग गए। तो पहाड़ों में ये दिक्कत है कि घर बनते हैं तो फिर एक जगह बहुत सारा झुंड लग जाता है घर बनने का, और धीरे धीरे खेत कम होते जा रहे हैं। मेरे ससुराल वाला घर जो है वहाँ तो पहले हम ही लोगों के खेत होते थे, मतलब वो सारे खेत जो है हमारे गांव वालों के हुआ करते थे, और उन्हीं खेतों को सरकार ने ले लिया। वहाँ पे विकास भवन, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें भी बनी है हमारे गाँव के खेतों को, सरकारी बिल्डिंगें में बनी है हमारे गाँव के खेतों में। तो पहले सब हमारे हुआ करते थे वो सारे खेत, और
हमारा घर जिस जगह पे बना है वो भी हमारे अपने ही खेत पे बना है, मतलब खरीदा नहीं है, अपना ही खेत था वहाँ पे हमारा। मतलब अभी तो उस घर को बने हुए हो गए 40-45 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि जब नोनी और नोनी के पापा लोग, मतलब जब नोनी के पापा, बड़े भैया सब लोग छोटे थे ना, दीदी लोग, तभी मम्मी लोग ने वो घर बना लिया था। तो मतलब आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसको बने हुए, काफ़ी टाइम हो गया है। ये अनार का पेड़ जिसमें बहुत पहले फल आते थे, अच्छे अच्छे अनार भी लगते थे, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से ना इसमें अनार अच्छे नहीं आ रहे हैं, ख़राब हो जाते हैं। अभी भी कुछ कुछ फल इसमें दिख तो रहा है, लेकिन अभी देखते हैं बरसात के टाइम पे इसमें फल आता है, मतलब पकता है, बाद में ही पता चलेगा। फल तो आता है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए दिक्कत होती है। अपने नोनी को काम दे दिया है प्लांट्स में पानी डालने का, थोड़ा सा वो बिजी रहेगा। इसे पानी डालना अच्छा लगता है, वैसे भी डालते रहो आप सारे प्लांट्स में पानी, हमारा काम भी होता रहेगा और नोनी का टाइम पास भी हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, नानी की हेल्प हो जाएगी ना। ऐसे पानी डालो सारे प्लांट्स में, ठीक है। मैंने अभी सब्जी और फूल मिक्स करके लगाए हैं। ये फूल है और ये बैंगन का पौधा देखो, आपको यहाँ भी मिल जाएगा। बाकी तो सारे फूल ही है। तो यहाँ पे नोनी सारे प्लांट्स में पानी डालने में लगा हुआ था, कह रहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो किसी पे कम डाल रहा था, किसी पे ज़्यादा डाल दे रहा था। तो मैं यहाँ पे उसे बता भी रही थी कि कहाँ पे डालना है। कई बार ना वो किनारे में डाल रहा था और मिट्टी बह जा रही थी। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग मिलके प्लांट्स में पानी डालेंगे, और मम्मी जो है अपना काम कर रही थी। ऊपर भी जो बरामदे में प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि कल हम गाँव चले गए थे तो टाइम नहीं हो पाया था। घर में भी फिर होता है ना, जब कोई कहीं इधर उधर जाना हो तो फिर काम नहीं हो पाते हैं इस तरह से। नोनी की फ्रेंड तन्नू आई है उसके साथ खेलने के लिए। तन्नू भी LKG क्लास में पढ़ती है ना। हाय। और एक किसको लेके आई है तन्नू, छोटी बेबी को, क्या नाम है इसका? खुशी। तन्नू के किराए में रहती है ये खुशी। एक डेढ़ साल की है शायद ये। फाइनली बच्चों की छुट्टी हो गई है, अब वो अपने अपने घर को जाएंगे। बड़ी खुशी हो रही होगी इन लोगों को छुट्टी से घर जाते हुए। तो यहाँ पे अभी दीदी ने नोनी को बना दिया हनी बी। 2 सींग निकल गई इसकी। ये हमारी प्यारी हनी बी है। लो अब काटो सबको जाके। काटो चलो। हनी बी डंक मारो। कैसे कर दिया नोनी हनी बी, बताना। किससे? हाँ, जाओ। उप्स, आपकी पंख गिर गए। डंक तो गिर गया, डंक। हाँ, आपका डंक किससे मारती है?